मैं जन्म दूंगी भय को। जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न जीवन, तब इस शून्य में जन्म ले रही थी एक ऐसी शक्ति जो आगे चलकर देवताओं को भी चुनौती देगी। तभी जन्म हुआ उस महान तपस्वी का, जो सृष्टि के संतुलन का आधार बनने वाला था। उनकी संतानें ही आगे चलकर इस ब्रह्मांड को जीवन से भरने वाली थीं। मैं जन्म दूंगी भय को। मैं जन्म दूंगी आशा को। जो मांगोगी वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जो संसार को झुका दे। मुझे शक्ति नहीं, मुझे तेज चाहिए, दिव्यता चाहिए। तथास्तु। एक को मिलेगा हजारों सर्पों का साम्राज्य और दूसरी को ऐसी शक्ति जिससे देव भी कांप उठेंगे। मुझे चाहिए 1000 सरपुत्र, जिनकी फुफकार से देवता भी कांप उठे। मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, पर वे हों अपराजेय, जिनके सामने सृष्टि भी झुक जाए। एक ओर संख्या का अहंकार, दूसरी ओर गुणवत्ता का विश्वास, पर नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। और उसी क्षण नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया। हम हैं नाग, अंधकार के स्वामी। धरती पर हमारा ही राज होगा। धरती कांप उठी जब जन्म हुआ उन नागों का, जिनकी फुफकार से मृत्यु भी डर जाए। क्यों नहीं जन्म ले रहे मेरे पुत्र? क्या मेरा भाग्य मुझसे छिन गया? माता, आपने जल्दबाजी कर दी। मेरा जन्म अधूरा है, इसका दंड आपको भुगतना होगा। मां, तुमने समय को तोड़ दिया। अब दुनिया देखेगी मेरी क्रांति। तुम दासी बनोगी और प्रतीक्षा करोगी उस पुत्र की जो सब बदल देगा। तुम दासी बनोगी, कद्रू की दासी, जब तक दूसरा पुत्र जन्म लेकर तुम्हें मुक्त न करे। अब तू मेरी दासी है और तेरी आशा, तेरा दूसरा पुत्र, वह भी तुझे बचा नहीं पाएगा। मैं बंदक हूँ। मेरी ये हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आती? तरस कभी नहीं। और फिर जन्म हुआ उस शक्ति का जो देवताओं के नियमों को भी चुनौती दे सके। मैं हूं गरुड़, आकाश का स्वामी और अन्याय का अंत। और जब उसने पहली बार अपने पंख फैलाए तो केवल आकाश नहीं, पूरी धरती कांप उठी।
मैं जन्म नहीं, मैं प्रलय हूँ। मैं बंधन नहीं, मैं स्वतंत्रता की ज्वाला हूँ। जिस आकाश ने मुझे जगह दी, अब वही मेरी शक्ति का साक्षी बनेगा। उसकी गति वायु से भी तेज, उसकी दृष्टि समय से भी परे। यह आकाश अब मेरा मार्ग है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। ये कोई साधारण पुत्र नहीं, ये विनाश है। ये कोई साधारण पुत्र नहीं, यह विनाश है। देख मेरा विजय, कृपा करो मुझे छोड़ दो। कभी नहीं है मेरा राज है, मेरी मदद करो। मैं टूट गई, मेरी रक्षा करो। तुम मेरी गुलाम है। माँ, आपके बंधन अब टूटेंगे, मैं वचन देता हूं। जिसने मेरी माता को बांधा है, उसका विनाश निश्चित है। अंधकार में छिपे हुए विष्ठरो, आज तुम्हारे पैगाम। इसे जिंदा मत छोड़ो, यह हमारा अंत है। इसे निकल जाओ, इसे विष में डुबो दो। तुम्हारा विष मेरे क्रोध के सामने कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, मैं तुम्हें मिटा रहा हूं। रुक जाओ गरुड़, तुम्हारी शक्ति प्रभावशाली है, पर तुम अभी भी अकेले हो और हम अनंत हैं। अगर अपनी माता को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें देवताओं से अमृत लाना होगा। देवताओं का अमृतर तुम मुझसे असंभव मांग रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं असंभव को संभव बनाने के लिए ही जन्मा हूं। मां, आपका हर आंसू मेरे लिए अग्नि बन चुका है। मैं अमृत लेकर लौटूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग को जलाना पड़े। अब युद्ध होगा, धरती का नहीं, स्वर्ग का। कुछ आ रहा है, कुछ भयानक, जो स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। मैं लेने आया हूं वह जो मेरा अधिकार है। गरुड़, तुम्हारी शक्ति महान है, पर यह स्वर्ग है और यहां नियम मेरे चलते हैं। नियम वही बनाता है जिसके पास शक्ति हो, और आज शक्ति मेरे पास है। गरुड़, ये स्वर्ग है, यहां हर्ष और शक्ति मेरे आदेश से चलती है, और आज तुम्हारा अंत इसी आकाश में लिखा जाएगा। आकाश मेरा घर है और तू मेरे घर में मुझे रोकने चला है। से रोक लो, अगर ये आगे बढ़ गया
तो स्वर्ग का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसे रोक लो। अगर यह आगे बढ़ गया तो स्वर्ग का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब तक तुमने मुझे देखा था, अब तुम मुझे सहोगे। यह मेरा असली रूप है, विनाश का, गरुड़ का। उस क्षण स्वर्ग जो कभी अजय था, एक पक्षी के क्रोध के सामने टूटने लगा। यह मेरा अंतिम अस्त्र है, इससे बचना असंभव है। यह तुम्हें अस्तित्व से मिटा देगा। मैं मिटने नहीं आया, मैं इतिहास लिखने आया हूं। तुम अजय हो, तुम्हें रोकना अब संभव नहीं। शक्ति केवल बल नहीं होती, शक्ति बुद्धि भी होती है। गरुड़, तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। मैंने यह शक्ति के लिए नहीं, अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए किया है। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जहां एक योद्धा बन गया भगवान का वाहन। जहां युद्ध थम जाता है, वहां से शुरू होती है दिव्यता। गरुड़, तुमने शक्ति नहीं धर्म का पालन किया है, तुमने स्वार्थ नहीं त्याग चुना है। यही सच्ची शक्ति है। प्रभु, यह विजय मेरी नहीं, यह एक पुत्र का कर्तव्य था। मैंने केवल अपनी मां को मुक्त करने का प्रयास किया है। प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं सदा आपके साथ रहूं। मांगो गरुड़, आज मैं प्रसन्न हूं। तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। मुझे अमृत की आवश्यकता नहीं, मैं बिना अमृत पिए ही अमर होना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं सर्पों का शत्रु बनूं, ताकि कोई भी फिर मेरी मां को अपमानित न कर सके। और उसी क्षण गरुड़ बन गया अमर। गरुड़, क्या तुम मेरे वाहन बनोगे? यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था, यह एक नियति थी। और उसी क्षण एक नया युग शुरू हुआ। ये लो तुम्हारा अमृत, पर पहले मेरी मां को मुक्त करो।
और वर्षों की दास्तां एक क्षण में समाप्त हो गई। पहले स्नान करो, फिर अमृत पियो। इंद्र ये अच्छी तरह जानते थे, अगर नागों को अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे और फिर पूरी सृष्टि पर उनका आतंक फैल जाएगा। इसीलिए इंद्र ने सीधा युद्ध नहीं किया, उन्होंने चोरी और सही टाइमिंग की चाल चली। हे नागो, अमृत इतना पवित्र है कि उसे पीने से पहले तुम्हें शुद्ध होना होगा। जाओ, स्नान करके आओ, तभी तुम इसके योग्य बनोगे। और जैसे ही नाग दूर गए, इंद्र ने मौका नहीं गंवाया, अमृत वापस स्वर्ग ले लिया। नागों को कुछ पता भी नहीं चला। जब नाग वापस आए तो उन्हें अमृत नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा शायद अमृत की कुछ बूंदें इस घास पर गिर गई हों। जल्दी करो, इस घास को चाटो, यहीं कहीं अमृत की शक्ति छिपी होगी। लेकिन वह घास साधारण नहीं थी, वह थी कुश घास, जिसकी धार बहुत तेज होती है। उसे चाटते चाटते नागों की जीभ कट गई और 2 हिस्सों में बंट गई। और इसी छल से नागों की जीभ 2 भागों में बंट गई। अब वह केवल एक पक्षी नहीं था, वह था देवताओं का वाहन। जहां साहस है वहां गरुड़ है, जहां भक्ति है वहां विष्णु है, और जहां दोनों मिल जाएं वहीं जन्म लेती है अमर गाथा।